नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। अभी हाल ही में एक बहुत ही मजेदार और जबरदस्त डिबेट हुई है। दरअसल वाकया ये हुआ था कि मैं अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म पे लेक्चर देने के लिए गया था गालिब कमाल जी के चैनल पे। वो पाकिस्तानी मूल के हैं, लेकिन फिलहाल वो पाकिस्तान से बाहर निकलकर दूसरे देशों में रह रहे हैं और वहाँ से ईसाइयों को, मुस्लिम को रेशनैलिटी की तरफ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें धार्मिक गतिविधियों से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये नीरज एक्ट्री की फेक फैक्ट्री से निकला हुआ बंदा पहुंच गया मुझसे डिबेट करने के लिए और वहां पे कुछ फेक न्यूज बताने लगा और उसको सबूत की तरह पेश करने लगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त डिबेट हुई है। डिबेट को अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि इस डिबेट में साइंस जर्नी के साथ साथ गालिब कमाल, गुलजार इलैया, हैरिस सुल्तान और अमित तिवारी भी शामिल हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये भी समझ जाएंगे कि नीरज अत्री किस तरह से फेक न्यूज फैलाकर फेक न्यूज फैक्ट्री से निकले हुए प्रोडक्ट तैयार करवा रहा है, जो दिन रात फेक न्यूज फैलाते रहते हैं सोशल मीडिया में। और अगर ये डिबेट आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी भारतीय ये नीरज अत्री फेंकू की सच्चाई को जान सकें। सेकुलर आए हैं। हाँ सर, बहुत कुछ बोलना था मुझे। सर पहले तो मैंने नीरज अत्री जी के बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हुए हैं। उन्होंने ये साइंस जर्नी को बहुत बार डिबंक किया उन्होंने। उसमें उन्होंने एक मेंशन किया था बुद्धिस्ट काउंसिल का, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी टोटल। उसमें उन्होंने एक क्लेम किया है कि जो ब्राह्मण्स होते थे और बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे, दोनों के जब प्रोसेशंस होते थे तो वो एक साथ में कई बार होते थे। तो बहुत सारी चीजें मुझे एक्चुअली बोलनी है, लेकिन अभी शुरुआत इससे करना चाह रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये कि जैसे अभी किसी ने ये इल्जाम लगाया ना, पुष्यमित्र शुंग ने जैसे बुद्धिस्ट्स को खत्म कर दिया, सारा दोष इन लोगों ने डाल दिया ब्राह्मणों के ऊपर कि बुद्धिज्म वैनिश्ड बिकॉज ऑफ ब्राह्मण्स ओनली। एंड उसमें सिर्फ एक राजा का नाम ये लोग देते हैं, पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग का बेटा था अग्निमित्र शुंग। एक सेकुलर जी हाँ, मैं ये चाहूंगा कि जो अभी आपने नीरज अत्री पे बात कही कि उन्होंने मेरी बातों को डिबंक किया है, पहले उसकी आप चर्चा कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे लोग मिसलीड हो जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि क्या चीज उन्होंने डिबंक की है, पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो सर देखिए, उन्होंने बताया मेगास्थनीस और फाहियान का उन्होंने रिटन डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने बताया कि उनकी राइटिंग्स में, फाहियान और मेगास्थनीस की राइटिंग में उन्होंने बताया कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती थी वहां पे ब्राह्मण्स और ये आपके बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं साथ में मिलकर के वो कंडक्ट करते थे, उनके सारे प्रोसेशंस होते थे और उनकी जो ये चीजें होती थी। तो अब आप इसको डिबंक कैसे करेंगे? मैं तो भरोसा आप पे करता नहीं हूँ, टू बी फ्रैंक। उसके लिए तो उन्हीं को आना पड़ेगा। आप दोनों को अगर एक साथ बैठ के अगर आप डिबेट करें इस प्लेटफॉर्म पे, तब लोगों को ज्यादा क्लैरिटी। आपने भी कहा कि बुद्धिस्ट और मोंक एक साथ करते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स और ब्राह्मण्स। तो मैं आपसे एक चीज आपको बता दूंगा कि नीरज अत्री से कह दीजिएगा, उनको खुला ओपन चैलेंज दे रहा हूं मैं यहाँ से, आके कभी मुझे इस बात पर डिबेट कर लें कि वो साबित कर दें कि ईसा पूर्व ब्राह्मण शब्द अस्तित्व में था। मैं खुला ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आप उन्हें पहुंचा दीजिएगा कि वो आके साबित कर दें कि ईसा पूर्व ब्राह्मण शब्द एग्जिस्ट करता था। क्या वो ईसा पूर्व की जो लिपि उपलब्ध है उसमें ब्राह्मण शब्द लिख के दिखा सकते हैं? ओके, ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा। लेकिन आप मुझे ये मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि ईसा पूर्व मतलब 1st सेंचुरी बीसी से पहले ब्राह्मण्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? मैं ये बता रहा हूं कि जहां की जो शब्दावली है उस शब्दावली में पहले नीरज अत्री का तो इतिहास कमजोर है। नीरज अत्री का मैं बता रहा हूं, एक तो पूरी तरह से फेक वीडियो बनाते हैं। उनकी अगर वीडियो देख लो, उतना ज्यादा फेक न्यूज पूरे भारत में कोई नहीं बनाता होगा जितना वो बड़ा फेक है। बोलेंगे ही ना। दूसरी बात की, हाँ जी, हाँ वो मैं, और दूसरी बात मैं एक मिनट काटिए मत, पहले उनकी बात सुन लीजिए। आप एक बात कंप्लीट नहीं हो रही, आप बीच में उनको बार बार काट रही हैं। चलिए ओके, ठीक है, बोलिए। जी देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि बमड़ शब्द होता था। नीरज अत्री क्या करते हैं कि जो बमड़ शब्द है, बमड़ और समड़ दो शब्द आते हैं सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में, और इवन आप देख लेंगे जो गुप्त काल है उसमें भी बमड़ शब्द आते हैं और बम्भी वगैरह शब्द आते हैं। तो ये जो है, इन लोगों ने क्या किया है कि बमड़ शब्द को ब्राह्मण बना दिया है। अब बमड़, जब ब्राह्मण शब्द अगर उस समय होता, लिखावट में बमड़ शब्द आ रहा है, तो बमड़ सिर्फ अकेले नहीं आ रहा है, बमड़ के साथ समड़ भी आ रहा है। और मेगास्थनीज अपनी किताब में भी ब्राह्मण शब्द नहीं लिखता है, वो ब्रेचमैन लिखता है, कहीं पे ब्रेगमैन लिखता है, इस तरह के शब्द लिखता है, वो भी ब्राह्मण नहीं लिखता है। फाहियान जो है उसकी किताब चाइनीज लैंग्वेज में है।
और उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया है। जब ट्रांसलेशन किया जाता है किसी चीज का, तो जैसा कि मैंने बताया कि अक्सरहा बमड़ को ये लोग ब्राह्मण लिख देते हैं, और फाहियान की किताब 4th सेंचुरी की है। तो ये ट्रांसलेशन को पकड़ के ये बताते हैं कि ये चीजें उस समय अस्तित्व में थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही थी, जो मुख्य मुद्दा था कि आपने बताया कि बुद्धिस्ट मोंक और ब्राह्मण एक साथ काउंसिल करते थे, तो भाई साहब आप हमें ये बता दीजिए कि ब्राह्मण जो है वो बुद्धिस्ट की संगीति करा रहा था, अपना क्या करवा रहा था उस समय? भाई जब ब्राह्मण आज की डेट में बुद्धिस्टों का तो कुछ करवा नहीं रहा है, अपना रामायण कराता है, महाभारत कराता है, वेद कराता है, मंदिर जाता है, सब काम करता है, और आप बता रहे हैं कि ईसा से 100 साल पहले, 200 साल 300 साल पहले बुद्धिस्टों के स्कूल में रहता था, उनके साथ सारा काम करता था। आप ये कहना चाह रहे हैं? नीरज अत्री से पूछ लीजिएगा कि उनका अपना इंडिविजुअल दिखा दीजिए कि वो क्या करता था। ये सवाल उठाना चाहिए। क्यों नहीं हो सकता? ये नहीं उठाना चाहिए कि जिसके सबूत मिल रहे हैं, सुनिए पहले मेरी बात, जिसके सबूत मिल रहे हैं वहां पे आप घुस गए कि हम भी वहीं पे थे। अपना आप इंडिविजुअल क्या थे? आज आम मंदिर जो है उसमें बुद्धिस्ट बैठा रहेगा या फिर उसमें ब्राह्मण बैठेगा? आप बता दीजिए मुझे। जितने ब्राह्मणों के मंदिर हैं उसमें बुद्धिस्ट बैठता है या उसमें ब्राह्मण बैठता है? ये बताइए हमें। आप ये कह रहे हैं ना कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स और ब्राह्मण एक साथ में इनका मेल संभव नहीं है, आप यही कह रहे हैं ना? मैं यही कह रहा हूं कि आप जो है बमड़ शब्द को पहले ब्राह्मण बना रहे हो। दूसरी बात कि आप जो बुद्धिस्ट के प्रमाण है वहां पे अपनी प्रेजेंस बता रहे हो कि हम भी उनके साथ थे। आपका इंडिविजुअल प्रमाण क्या है? वो तो आप जबरदस्ती घुसा रहे हो ना। आप अपना इंडिविजुअल प्रमाण दो ना। अब नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट की है, आप कहोगे भाई वो नहीं। अब आप हम भी वहीं पे पढ़ते क्या थे। हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि बुद्धिस्टों की बुक्स के अंदर एक वर्ड को यूज करके अपना वजूद साबित किया जा रहा है। अपनी बुक्स ले आओ उस वक्त। उनका अपना सर मुझे तो बोलने दीजिए। आप बोलिए। सर पॉइंट ये है, ये जो शुरू से जो ये चला है, जो क्रस्ट है इस डिबेट का, वो ये है कि बुद्धिस्ट और ब्राह्मण जो है साथ में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। बात ये है ना? ये नहीं है। नहीं, ये नहीं है। सवाल ये है कि आप अपना अस्तित्व दीजिए, अपना प्रमाण दीजिए। आप अपना प्रमाण दीजिए, दूसरों में घुस कर नहीं दीजिए। ओके ठीक है। अब मैं बताता हूँ, मेरा जो पॉइंट है वो आप ये कह रहे हैं जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी तो उसमें बमण हो या आपके ब्राह्मण हो, वो उनका आप ये मानते नहीं है ना कि उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स के साथ साथ में प्रोसेशंस किए? इस पे आपको डाउट है ना? चलिए ठीक है, उसको ले लेते हैं, उसको ग्रांट कर देते हैं। बट पुष्यमित्र शुंग की बात हुई। पुष्यमित्र शुंग के बाद पुष्यमित्र शुंग ने किया, ठीक है, मानते हैं बुद्धिस्ट का ये किया। उसके बाद जो उसका बेटा था अग्निमित्र शुंग, तो गुप्त एम्पायर में, शुंग एम्पायर में, इस पूरी डायनेस्टीज में कितने सारे इन्होंने जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को जो ये दिया, पेट्रोनेज दिया, जिसके कारण और बहुत सारे इन्होंने स्तूप भी बनवाए, विहार भी बनवाए। उसके बारे में भी तो बात करिए। अगर इतनी ज्यादा एनिमिटी थी तो फिर ये हिंदू किंग्स ने कैसे भाई एनिमिटी का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा, पर एनिमिटी का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा ना। आप ये इनके साथ सबसे बड़ी एनिमिटी कहां से आनी थी? जी गालिब जी, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अभी भी ये बता रहे हैं कि गुप्ता वंश, पुष्यमित्र शुंग, इन सब ने बौद्ध स्तूप बनवाए, बौद्धों के लिए बनवाए। अभी भी ये अपना इंडिविजुअल प्रमाण नहीं दे रहे हैं कि हमारे लिए क्या बनाया, इनके लिए कौन से मंदिर बनाए, वो बताइए ना। ये भी तो हो सकता है कि जब उनने उनके लिए बनाए तो वो बुद्धिस्ट ही हो। भाई आपका बनवाते तब तो कहा जाएगा ना कि ये आपके थे। तो आप अपना तो दीजिए कि आपके लिए क्या बनवाया। तो हमारे तो रॉक कट टेम्पल्स है ना, आपके अजंता में है, एलोरा में इतना बड़ा रॉक कट टेम्पल है, सिंगल रॉक से कट किया हुआ एक बड़ा सा टेम्पल है। गालिब जी UNESCO.org टाइप कीजिए, उसमें अजंता केव्स टाइप कीजिए। ठीक है जी, मैं अभी आ रहा हूँ UNESCO.org। हाँ, 6th सेंचुरी का रॉक कट टेम्पल एक मिनट जरा 2 मिनट। हाँ जी, उधर सर्च क्या करूँ जी, क्या लिखूं जी उधर मैं? अजंता AJANTA, अजंता CAVE कैव, अजंता केव। जी मैंने कर दिया। उसमें जो है उसके बारे में डिटेल पढ़िए कि वो किसका बता रहा है। अच्छा जी, द फर्स्ट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स, ठीक है जी, ये है अजंता केव्स। द फर्स्ट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स एट अजंता डेट फ्रॉम 2nd to 1st century BC ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, 5th and 6th centuries AD। यहाँ तक भी many more richly decorated caves are added to the original group. The paintings and sculptures of Ajanta, considered masterpieces of Buddhist religious art, have had a considerable artistic influence.
ठीक है जी, ये अजंता केव्स है। तो ये आप इनको हिंदू कह रहे हैं? ये इनको हिंदू कह रहे हैं। ये देखेंगे बुद्धा का, ये तो मैं भी पहचानूंगा बुद्धा का है। दूध का गालिब जी यहाँ पे मैं 1 मिनट लूंगा। ये आपने देखा अजंता केव में कि इनने बताया, यूनेस्को बता रहा है कि 200 BC ईसा से भी 200 साल पहले बुद्धिस्ट यहाँ पे केव बना लिए थे और ये बुद्धिस्ट केव है, ये बता रहे हैं। तो ये देखिए कि जब बुद्धिस्ट केव 200 BC है तो फिर इसका नाम ये क्यों ले रहे हैं? इसका नाम ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का शिकार है, मुझे यही लगता है। जी एक्चुअली में नीरज अत्री फैक्ट्री से हैं ये, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नीरज अत्री की, कि नीरज अत्री फेक न्यूज़ फैलाते हैं। अच्छा सेकुलर बताएं आपने इसका नाम बुद्धा, ये बुद्धा की पोजीशंस, ये तो मुझे भी पता है, मैंने पाकिस्तान में ये देखी है, ये चीज बनी हुई, ठीक है, टेक्सला के अंदर। अच्छा, मुझे एक्स सेकुलर से और एक चीज हैरिस जी, यहाँ पे एक चीज और देखिए हैरिस जी, 1 मिनट और, इसमें ये भी लिखा है कि गुप्ता पीरियड में भी था, ये भी चीज लिखा हुआ है कि गुप्ता पीरियड और इन नहीं बनाया। तो अभी इनने कहा था कि गुप्ता पीरियड जो है बुद्धिस्टों को प्रिविलेज देते थे, उनके लिए बनाते थे। तो भाई साहब जब उनके लिए ये बनवा दिए हैं तो आपके लिए क्या बनवाए, ये तो साबित करो। आपके लिए कुछ नहीं बनवाए, वो तो बुद्धिस्ट थे, तभी तो अपने लिए बनवा रहे थे। अब आप गूगल करिए 6th सेंचुरी रॉक कट टेम्पल। ओ हजरत, जिसका आपने नाम लिया था वो तो हमने दिखा दिया कि बुद्धा का टेम्पल है। अरे सर मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। आप नहीं सर, आप बुलाइए ना, आप नीरज अत्री को तो बुलाइए, आप हिस्टोरियंस को तो बुलाइए। आपको नीरज अत्री के ऊपर बड़ा, मैंने आपको म्यूट किया, अभी साइंस जर्नी ने चैलेंज दिया कि नीरज अत्री को कहीं मुझसे बात करें, ठीक है, ये क्लिप आप यहाँ से कॉपी करके भेज दें, अब वो कर ले इसकी बात। और दूसरी बात मैं यहाँ पे इनको भाई को कहना चाहता हूँ, एक्सेक्युलर भाई प्लीज आप इस पे आप बुरा ना मनाइएगा, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ख्यालात का इजहार करें, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि जिस तरह हम लोग इतने, जो भी कोई लोग इतना अग्रेसिवली जो आते हैं, यानी ये ऐसे है कि आपकी लड़ाई हो जाए कहीं पे और आप कहो ठहर जाओ मैं अपने अम्मी को बुला के लाता हूं। आई मीन आप ये क्या कर रहे हैं? अगर आप इफ यू बिलीव इन समथिंग यू शुड बी एबल टू पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट्स। आपको क्या लगता है कि मुझे अगर मैं कभी किसी से किसी टॉपिक पे बात कर रहा हूं तो मैं उसे क्या आगे से कहता हूं कि ठहरो मैं गालिब को बुला के लाता हूं? प्लीज आप इस पे या तो आप ऐसे कन्फ्रंटेशनल पे ना आए और आप बताएं कि हाँ भाई ये मेरे ख्याल में मैंने ये सुना है, हमें ये बताया गया है, आप जो बता रहे हैं ये ऑपोजिट है। आप इस तरह क्यों आते हैं इतना अग्रेसिवली कि भाई ये तो किसी एजेंडे पे काम कर रहा होगा, या तो ये होगा वो होगा। अब हम भी साइंस जर्नलिस्ट साहब से दूसरे सवाल पूछेंगे बुद्धिज्म के बारे में भी कि इनको भी हम टटोलेंगे कि क्या कह रहे हैं, बट सो फार व्हाट ही इज सेइंग इज मेकिंग सेंस। अब हम इसके एक्सपर्ट नहीं है, वी आर नॉट द एक्सपर्ट, लेकिन जो उन्होंने आर्गुमेंट रखे हैं, इतने लोगों ने आर्गुमेंट्स उनका काउंटर करने की कोशिश की और इंक्लूडिंग यू, बट हमें तो ऐसे लग रहा है कि यार वो जो बंदा ताबड़तोड़ आपको जवाब दिए जा रहा है, नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट हिम इन दैट पॉइंट। अब ये जो आर्गुमेंट ये अजंता केव्स का बताया, आपने नाम लिया उनका, जाहिर बात है आपको किसी ने बताया होगा इनके बारे में, तो वो तो बुद्धिस्ट केव है। और दूसरा भी आपने जो दूसरा बोला इंडियन रॉक टेम्पल, आपने किसका बोला? और आपने फिर खुद ही कहा कि वो 6th सेंचुरी है। तो सर 6th सेंचुरी का तो ये भी कह रहे हैं, आप हमें 6th सेंचुरी पहले का लाके दिखाए ना। 6 वो ना 7th और 8th सेंचुरी के मिड का है। और सबसे खास बात है कि उसमें इसी यूनेस्को में आप जब एलोरा ELORA इलोरा के आप टाइप कीजिए तो वहां पे आपको मिलेगा कि पहले बुद्धिज्म 7th सेंचुरी में और 6th सेंचुरी में बुद्धिज्म वहां पे था, फिर 7th और 8th सेंचुरी के बीच में उसमें इनने जो ब्राह्मण धर्म है उनका कैलाश टेम्पल बनता है, बाद में बनता है, पहले बुद्धिस्ट बनता है और फिर उसके बाद बनता है। ये भी चीज उसमें मेंशन है, एलोरा केव ELORA CAV। और फिर जैनिज्म का भी वहां दिखाएगा कि तीनों सेक्ट बनते हैं ELORA। जितनी देर आप बता रहे हैं मैं अब आपका ये आर्गुमेंट समझना चाह रहा हूं जो कि मुझे बड़ी हैरत हो रही है। आप बेसिकली कह रहे हैं कि देयर वाज सम कलेक्शन बुद्धंता, सॉरी आपने नाम लिया उनका, ब्राह्मण था, लिखा हुआ था ब्राह्मण था, हाँ वो लिखा हुआ था। आप ये बता रहे हैं कि दीज वर लूजली, जो जाहिर बात है लोग तो थे, दे हैड देयर ओन लिटिल सेट ऑफ बिलीफ्स और व्हाटएवर क्लेम्स दे हैड। तो ये जो सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं, मुझे बड़ी हैरत हो रही है सुन के। और I will listen to this again जितने आपने आर्गुमेंट्स बनाए हैं, because I want to learn।
आप ये बता रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है ये पोस्ट बुद्धिज्म है, विच मींस दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म। सो इट्स नॉट द अदर वे अराउंड, जो सनातनी हमें कहते हैं कि देखो सनातन से बुद्धिज्म निकला है, जैनिज्म निकला है, बट इट्स द अदर वे अराउंड, विच मींस these guys have no origins. I mean, they have no other these guys have no origins। ये क्रिश्चियनिटी जितने भी पुराने नहीं है, पिछले दिनों मैंने ये बात की थी तो इनको बड़ी आग लगी थी जब मैंने इन्हें कहा था कि क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म तुमसे पुराने हैं। तुम कहते हो ना अब्राहमिक रिलीजन्स तुमसे पुराने हैं वो, ये मैंने इनसे कहा था। ये तो इनका ओरिजिन उस टाइम हो रहा है जब इस्लाम पैदा हो रहा है। ये देखें आप, ये देखें एलोरा विद दिस अनइंटरप्रेटेड सीक्वेंस ऑफ मॉन्यूमेंट्स डेटिंग फ्रॉम 600 AD to 1000 AD brings the civilization of ancient India to life. Not only the Ellora complex, a unique artistic creation and technological exploit, but with its centuries devoted to Buddhism. Buddhism का नाम उसने पहले लिखा है, Hinduism और फिर Jainism. It illustrates the spirit of tolerance that was characteristic of the ancient India. और अगर इनको देखा जाए अभी और इसमें भी वीडियो सेक्शन है ऊपर जहाँ गैलरी है। ये बुद्धा के आसन है, ठीक है जी जी। इसमें जो वीडियो सेक्शन है, ये वीडियो, इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना गैलरी है। हाँ। तो ये जो है ना बुद्धिज्म वहां पे 600 से 700 बन गया था। फिर जब सेविज्म 8th और 9th सेंचुरी में आया तो उसने वहां पे कब्जा किया, उसके अपने टेम्पल, कैलाश टेम्पल ये लोग कहते हैं, वो बनाए, और जैनिज्म का वहां पे था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब यहाँ से इन्फ्लुएंस आ रहा है हिंदुइज्म, जिसको हिंदुइज्म ये कह रहे हैं, ब्राह्मणिकल कल्चर। ये पिक्चर लगता है कि ये हिंदुइज्म की पिक्चर हो सकती है। ये इसको अवलोकितेश्वर बुद्धा कहते हैं जी। अच्छा। ये जो पिक्चर आपको दिख रहे हैं ये बुद्धा है, अवलोकितेश्वर बुद्धा। जो वज्रयान शाखा थी ना, उसके बहुत सारे सर होते थे, बहुत सारे मतलब हैंड होते थे, बहुत सारे ये होते थे प्रतिमाएं, हाथ में वज्र होता था, शंख होता था। इसको अवलोकितेश्वर बुद्धा कहते हैं। इसको अच्छा, ये लोग अपने इसको अपने देवी देवता ये लोग बना लिए हैं। जब बुद्धिज्म खत्म हुआ ना तो इन्हीं को इन लोगों ने अपने देवी देवता बनाए हैं। अच्छा इसमें अब चलें एक्स सेकुलर को भी थोड़ा सा बोल लेने दिए, क्या वो इसके ऊपर क्या क्लोजिंग रिमार्क्स लेते हैं और बस उसके बाद उनसे क्लोजिंग रिमार्क्स लेते हैं, क्योंकि अगर आपने एक्स सेकुलर जी, अगर आपने हर बात का जवाब ये देना है कि भाई मैं नीरज यात्री को ले, फिर हम उन्हीं से बात कर लेंगे, फिर आपसे बात करने का फायदा नहीं। लेकिन आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट। जब मैं मोहनजोदारो के ऊपर रिसर्च कर रहा था, उसके ऊपर मैंने 2 बुक्स पढ़ी, उसके अंदर भी बुद्धा का जो स्तूपा था वो मिला। उससे पहले के जो इसीलिए कहा जाता है कि प्री बुद्धा की बात कर रहे हैं आप, टेक्सला की नहीं, मैं मोहनजोदारो की बात कर रहा हूँ। टेक्सला में भी बुद्धा, हाँ उसमें इंदुस वैली सिविलाइजेशन आप ओपन करेंगे ना तो आपको एक स्तूप मिलेगा, उसको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने स्तूप बताया है। 4100 बिफोर बताया है जी। मोहनजोदारो में भी जो लेटर जो कहा जाता है कि it was probably close to 600 BCE, जो उसके एग्जिस्टिंग टेंपल था उनका, जो सिटाडेल था, उसके ऊपर लेटर कंस्ट्रक्शन हुई थी बुद्धा स्तूपा की। तो अच्छा, यानी उन्होंने उसी सेटलमेंट को यूज कर लिया था बुद्धिस्ट ने बाद में, ये बात आप यस जी ठीक है, फिर लेकिन उससे पहले ये नहीं कोई कह सकता कि there was any Hinduism per se। अब वहां पे वो मुझे नाम भूल गया, क्या नाम था, wasn't Shivalingam, it was something looking slightly resembling to Lingam, I think, जिसको ये लोग कहते हैं that is the evidence कि सनातन धर्म was there। So इससे ये मेरे जो जहन में आ रहा था वो ये आ रहा था कि that obviously there was something there were people there, और वो it evolved into something। So अब ये लगता है कि जो modern form of सनातन जिसे ये कहते हैं, that seems like the accumulation of Buddhism, और जो ये बार बार बता रहे हैं कि बुद्धा को इन्होंने बाद में अपने भगवान भी बना लिया, that's all और ये जितनी और चीजें, so that actually makes more sense। But in that case it sounds very worrying कि जो हिंदू, जो सनातनी हमारे सामने करते हैं, that's a part of the evolution। It's not the Sanatan in its own form since 4000 BCE, you know। चले एक्स सेकुलर प्लीज गिव अस अ क्लोजिंग रिमार्क्स, बात लेके जाइएगा। अगर आपने उनको कहना है कि नीरज यात्री से बात कर लें तो फिर उन्हीं के साथ आइएगा। मुझे अपना भी बात करना है आप, लेकिन आपने 1 मिनट भी नहीं बोलने दिया आपने मुझे। यार आप क्वेश्चन करने आए थे ना, देखें इधर मैं लोगों को क्वेश्चन करने दे रहा हूँ, लेक्चर करने तो नहीं दे रहा ना, ठीक है। लेक्चर देने के लिए तो नहीं आया ना, बहुत सारी गलत बातें बताई गई है ना सर यहाँ पे। आपको सभी गलत लगेगा यार। विमेन की कंडीशन पे बोलने देंगे मुझे प्लीज। आप क्लोजिंग रिमार्क्स इतने हॉस्टाइल, मेरे भाईजान,
आप क्लोजिंग रिमार्क्स दें, हमने ये Closing कर remarks- रहे हैं, मेरा 3 घंटे का एग्रीमेंट था साइंस जर्नी के साथ, हम ऊपर जा चुके हैं, ठीक है। हाँ, आप 2 मिनट ले लें। अपनी बात कर लें, 2 मिनट आप ले लें, जो आपने बात करनी है कर लें, उसके बाद हम और होस्टाइल हम नहीं लग रहे भाई, हम तो नॉलेज से बात कर रहे हो, वी आर वेरी काम। आप होस्टाइल लग रहे हो, उलट बात कर रहे हो सर आप। आप Anyways, एक मिनट। अच्छा चलिए, मैं ये कह रहा हूँ, जैसा ढोर गंवार शूद्र पशु नारी इन्होंने बात की तुलसीदास की, उसके बाद इन्होंने मनुस्मृति के बहुत सारे ये बताया कि कोई भी विमेन की कंडीशन बहुत खराब थी। ये सब चीजें बोल के इन्होंने प्रूव करने की कोशिश की कि देयर इज नो रेस्पेक्ट फॉर विमेन इन हिंदुइज्म। तो वेदास जो हमारे सबसे पहले स्क्रिप्चर्स है, मैं भले ही खुद भगवान में मानूं या ना मानूं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन वेदास लिखने वाली भी विमेन थी हमारी। 1000 से ज्यादा श्लोक वेदास के विमेन ने लिखे हैं अर्ली वैदिक, मिडिल वैदिक पीरियड में। हेलो, और उनके नाम अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। हेलो हेलो यार, आपको सुन रहे हैं तो आप हेलो हजरत जी। आयशा ने भी बहुत जी, हदीसें जी, जी। लिखी हैं भाई, इस तरह से हजरत आयशा की बहुत हदीसें इज्जत हैं उनकी यार। भी कोई नहीं थी। हाँ, नहीं तो कंपैरिजन वैसा, अगर आप मिसोजिनिस्टिक अगर कहना चाहते हैं तो फिर ये फैक्ट एक है कि वेदास की बहुत सारी स्क्रिप्चर्स विमेन ने लिखी, बहुत सारी फीमेल किंग्स हुआ करती थी। ककाटिया किंगडम आप देख लीजिए, आप ये ललितादित्य का जो कश्मीर वाला किंगडम होता था वहां आप देख लीजिए, इवन ये पूरी मिडिवल तरह से इंडिया तक फेक उनका। न्यूज है। हाँ, मैंने अभी चलें, आपको दिखाया होगा। सेकुलर, आपको हमने 2 मिनट दिए हैं, आपके पास 50 सेकंड हो रहे हैं, आप अपनी बात करें, उसके बाद हमने जी, आगे प्लीज चलना है, बोलें। ठीक है। हाँ, ओके ओके सर, यही सब कहना था मुझे। बाकी सारी चीजें तो इतने प्रेशर में फिर दिमाग में आ ही नहीं रही है मेरे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इतना प्रेशर फील ना करें, बाथरूम चले जाएं थोड़ी देर, ठीक है। नहीं, आप चारों गैंग अप होके किसी को बोलने ही नहीं देंगे तो ऐसे ही होगा ना आप सर, आते ना, माइंड आप ब्लॉक आते होगा ही ना। क्योंकि हम तो गैंग अप करेंगे जो भी आएगा, आप आते ना हमारे पास, ठीक है। हाँ, अच्छा, आप उन लोगों पापड़ी के साहब पहले को भी- भेज देते जो हैं, और उनको gang चैनल्स up खुले पहले भी हैं आप- जहाँ पे 5 हाँ। 1 मिनट, आप जो अपने आप को नहीं, देखते हैं, मैं आप वो- अपने गिरेबान में झांकते हैं जब और चैनल channels- होते हैं, 5-5 लोग बैठे होते हैं। वो चैनल्स में नहीं देखता सर, अच्छा, वो चले, चैनल्स में चले, देखता ही चले, नहीं। हाँ, अच्छा, चलें, चलें, मैं आपके चलें, चैनल को अच्छा समझता था इसलिए मैं आपको सेकुलर। एक सेकंड, आप मुझे क्या समझते हैं मुझे पता है, पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी। अच्छा, चलें, एक मैं जवाब दे दूं सिर्फ सारे से। इन्होंने कहा कि औरतों ने श्लोक लिखे हैं, औरतों की बड़ी इज्जत थी, ठीक है। एक बड़ी सिंपल सी बात करते हैं, जब हम कहते हैं ना कि आयशा 18 साल की थी, हजरत मोहम्मद की डेथ हो गई और उसके बाद पूरी जिंदगी वो शादी नहीं कर सकी, तो ये सारे हिंदू उस टाइम, सारे सनातनी उस टाइम कहते हैं हाँ देखो देखो इस्लाम कितना बुरा है। तो आप जो खुद विधवा को शादी नहीं करने देते, तो आप मोहम्मद से अच्छे हैं? फिर बताएं मुझे जी। साइंस जर्नी, आप इनकी किसी एंड पे जो इन्होंने बातें की हैं उसका जवाब देना चाहेंगे, या हम किसी और को ले लें कॉल? ये हारिस कुछ कह रहे थे सेकुलर से। हाँ सॉरी, मैंने हारिस को भी काट दिया। नहीं, मेरी कोई बात नहीं, मैं इनको यही कहना चाह रहा था कि ये ऐसे ना करें कि हम इनको गैंग अप कर रहे हैं। हम देखें, हम वी ट्राई टू बी एज फेयर एज वी कैन। अनफॉर्चुनेटली बात फिर वही हो जाती है कि जब कोई आप जैसे लोग, जब कोई हमें ये आगे से कह दे ना कि देखो मैं अपने बड़े भाई को बुला के लाता हूँ या ये, तो प्लीज फिर हम आपसे क्या बात करें। फिर अभी आपसे बात हो रही थी, आपने बात की, आपसे एविडेंस मांगा गया कि आप अपना एविडेंस अपने सोर्सेस से दिखाएं कि योर रिलीजन इज प्री जीसस क्राइस्ट, आपका जीसस क्राइस्ट से पहले का। आपने नाम लिया, वो कौन सी केव सर? अजंता केव। आपने जनता केव्स किया, वो खोल के फौरन देख लिया, वो 5th और 6th सेंचुरी एडी की हैं, वो भी बुद्धिस्ट थी। उसके बाद आपने दूसरी चीज का नाम लिया, वो भी 8th सेंचुरी की हैं। तो जब आपका नॉलेज ऐसा होगा जिसको हम फौरन आपके सामने गूगल करके वो दिखा रहे हैं कि गलत है, फिर उसके बाद क्या है, फिर आप उधर विमेन पे ले गए बात, फिर आपने टॉपिक चेंज कर दिया। तो प्लीज आप अपने आप को जरा एलोक्वेंट करके लाएं, और फिर ऐसे कोई हम आपको गैंग अप नहीं कर रहे। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग इज वेल फॉर अस कि आपसे बात, सवाल वो क्या है, सवाल चना जवाब गंदम, और सवाल गंदम जवाब चना हो रहा है। तो ये इस तरह का आप करते हैं। एनीवे, वी वेलकम जो। अच्छा, एक और बात मैं क्विक बोलूंगा। साइंस जर्नी ने जो औरतों के बताए जुल्म पर, इसका जवाब उन्होंने अश्लोक लिखने से लिया। ये क्या बात हुई? उन्होंने वो रिस्पॉन्ड नहीं किया जो साइंस जर्नी ने बोला। उन्होंने बोला अश्लोक लिख के, तो अश्लोक लिखने से जो साइंस जर्नी के औरतों पे जुल्म है वो खत्म हो जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। हिंदुइज्म के आपने साइंस जर्नी के तो भाई हम यहाँ ना सनातनियों पे हो रहे हैं अभी, नोट कर रहे होते हैं बातों को यार। नहीं, यानी ऐसे हो गया, यानी ये ऐसे हो गया, हम कहें कि जी उसमें भाई देखो, और जी मुसलमान भी इसी तरह के जवाब देते हैं। अगर हम कहें ना कि देखो जी औरत को मर्दों के दरमियान देखो औरत की गवाही आती है वगैरह वगैरह, तो वो उसको कुरान को रिफ्यूट तो नहीं कर पाते। वो आगे से कहते देखो हजरत आयशा ने सबसे ज्यादा हदीसें अबू हुरैरा के बाद हजरत आयशा ने बताई हैं, तो अगर उनकी गवाही आदि होती तो हम उनकी हदीसें कैसे मानते? यू नो,
लेकिन जो कुरान में डायरेक्टली ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा, व्हाई डोंट दे अपोज आंसर दैट? तो यही इन्होंने भी वही काम किया, श्लोक उन्होंने लिखे भाई जो उन्होंने बताया मनुस्मृति में जो लिखा है, पैर धो धो के पियो, और जो बेवा जो होती है वो शादी नहीं दूसरी कर सकती। चलो सती को अगर हम नहीं मानते, सती में भी हमें बताइएगा। अब मेरा ये भी क्वेश्चन है, ये जो कहते हैं कि गोरों ने, अंग्रेजों ने सती इंट्रोड्यूस की है, ये क्या आर्गुमेंट है साइंस जर्नी? जी, मैंने ये स्क्रीन शेयर किया हुआ है, तो इस पे जी मैं अभी बताऊंगा गुलजार जी, पहले इसको हम देख लेते हैं। इनने जो अभी सवाल खड़ा किया था कि औरतें जो हैं वो लिखती थी वेद, 1000 से ज़्यादा मंत्र लिख दिए थे, वैसे वो श्लोक बोल रहे थे। तो मैं ये जो स्क्रीनशॉट दिखाया हूँ, ये UNESCO.org पे ही ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट पे आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल है ये भारत गवर्नमेंट का। इस पे साफ साफ लिखा है कि ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट ही 1464 AD की है। तो इनकी औरतें कब लिख रही थी, सवाल ये है। इनकी औरतें क्या 1464 AD के पहले लिख रही थी? इनका एविडेंस है इनके पास? नहीं है। ऑफ कोर्स इसके बाद का ही होना चाहिए। तो आप जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पहली महिला एजुकेटेड कौन थी, इनसे अगर पूछ लीजिए तो वो पिछड़े वर्ग से आने वाली थी, और सावित्रीबाई फूले उनका नाम था, जो ज्योतिराव फूले की वाइफ थी। और जब उनको पढ़ाया उनने, तो इस पर इन लोगों ने गोबर डाले, मलमूत्र डाल दिए कि अरे तुमने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया, औरत को पढ़ा दिया, घर से माता पिता से उसको बाहर निकलवा दिया। ये घटना है 1842 के करीब की है, 1842 में। उस समय तक औरतों को ये पढ़ने लिखने नहीं देते थे। और पहली जो महिला भी पढ़ी वो ईसाइयों के प्रभाव में आकर, ईसाइयों के मिशनरी में उन लोगों ने पढ़वाया, तब जाके वो पढ़ी थी 1842 में। बताइए। और ये बता रहे हैं कि इनकी महिलाएं जो हैं लिखती पढ़ती थी। कब लिखती पढ़ती थी? क्या ये जो यूनेस्को में इनने अपनी भेजी है डेट सबसे ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट लिखित का, इससे पहले का इनके पास सबूत है कि किसी औरत ने लिखा हो? इनके क्या है ना, फेक न्यूज फैलाना होता है, कुछ भी मुंह में बोल देंगे, ये है वो है। एक दो जगह कुछ औरत का नाम आ गया इनके स्क्रिप्ट में ही, बस हो गया वो प्रमाण। ये उसको प्रमाण समझ लेते हैं, ये जो प्रमाण नहीं होता, सबूत नहीं होता। अब यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता दूं कि अल-बरूनी जब 11वीं सेंचुरी में भारत में आया था तो उसने साफ तौर पर लिख दिया है कि वेद पढ़ने का अधिकार न वैश्य को था न शूद्र को था। उन्हें तो बहुत बुरी सजा दी जाती थी अगर वो सुन लेते थे तो। यहाँ तक कि जो ब्राह्मणों की स्त्रियां थीं उनको तक को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब अल-बरूनी ने क्या लिखा था, इसको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के सुना देता हूँ। उसने लिखा, उनका विश्वास है कि, मतलब ब्राह्मणों का, कि वेदों के कुछ वचन ऐसे हैं जिनका घर में उच्चारण करना ठीक नहीं, क्योंकि वे डरते हैं कि उनसे स्त्रियों और गायों या भैंसों के गर्भपात हो जाते हैं। इसीलिए उनको पढ़ते समय वे घर से बाहर निकलकर खुले मैदान में चले जाते थे। देखा आपने, घर में वेद नहीं पढ़ते थे, बाहर चले जाते थे। गाय भी न सुन ले, इनकी बीवियां और स्त्रियां तक न सुन ले। अब यहाँ पे कोई ये कंफ्यूज हो सकता है कि नहीं वो गर्भवती स्त्रियों या गायों के लिए कहा जा रहा है, तो लोग कंफ्यूज न हो, इसीलिए अल-बरूनी ने आगे यह लिखा है कि वेद का एक भी ऐसा मंत्र नहीं जिसके साथ इस प्रकार का कोई न कोई भय प्रदर्शक निषेध न लगा हुआ हो। यानी कि साफ है कि वेद में इस तरह का निषेध पहले से ही लगा था। तो फिर स्त्रियों ने कब वेद लिख दिया? स्त्रियां वेद लिखेंगी बिना स्वर और व्यंजन के, और लिखकर स्त्रियों पर ही निषेध लगा देंगी कि उन्हें ही न सुनना है न बोलना है। क्या बेवकूफी है? तो ये नीरज अत्री इतना बड़ा फेंकू है, ये आप लोग समझ चुके होंगे। और किस तरह से ये फेंकुओं की फौज खड़ी कर रहा है, ये भी आप लोगों को समझना जरूरी है। दूसरा, लेट मी गो थ्रू दिस, जो आपने बड़ी कुछ मजे की बातें की। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है, ये मनुस्मृति मैन्युस्क्रिप्ट है या कुछ और जो और भी? वेदा, ये वेदा का है, वेदा का है, जिसको सबसे पुराना ये मानते हैं। ऋग्वेदा। और वो उसके बारे में आपने बताया कि ऋग का वर्ड अल-बरूनी से पहले नहीं था। अल-बरूनी ने कब लिखा? 11वीं सेंचुरी में। 11वीं सेंचुरी में नहीं, अच्छा, वर्ड ऋग्वेद उससे पहले, उससे पहले। हाँ, तो अगर ये जो भी क्लेम करते हैं, जो कई लोग तो कहते हैं जी लाखों साल पुराना, व्हिच इज ऑब्वियसली एब्सर्ड, लेकिन अगर हम ये भी इनका क्लेम माने, जो इनके कुछ सेंसिबल लोग करने की 500 BC से चला आ रहा है। सो यू आर सेइंग कि ये जो बुक फॉर्म में 1464 से पहले कोई एविडेंस नहीं है? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? बिल्कुल नहीं है। तो यानी वर्ड ऑफ माउथ चला आ रहा था, 1464 था तो अगर वो वर्ड ऑफ माउथ भी अगर होता जी, कि पीढ़ी दर पीढ़ी ले आ रहे हैं, जनरेशन बाय जनरेशन, तो फिर वो सारे के सारे अल्फाबेट्स भी प्रेजेंट होने चाहिए थे।
ये भी मैंने बताया, वो अल्फाबेट्स ही प्रेजेंट नहीं थे। जब अल्फाबेट्स ही नहीं थे तो अभी भी मैं सबसे यही सवाल पूछता हूं, क्या आप किसी ऐसे शब्द का, वर्ड का, अल्फाबेट का उच्चारण कर सकते हैं जो आज अस्तित्व में ही ना हो? क्या यानी उच्चारण कर सकते हैं? गालिब ये मुझे ये बताएं, हम इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं और ये हिंदू सनत टुन्नी बड़ा मजा एंजॉय करते हैं हमारे साथ कि 200 साल बाद हदीसें लिखी गई इब्न इस्हाक के 200 साल बाद, जस्ट 200 इयर्स। इधर तो हजारों साल के ऊपर बात है। हाँ, रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। और कुरान में भी जो ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स भी मिले हैं, जो सना मैन्युस्क्रिप्ट, यस ऑफ कोर्स उसके अंदर थोड़ी सी टेम्परिंग है, थोड़ी सी रद्दोबदल है, जिस पे हम ऑब्वियसली पहले 100 साल के अंदर मिल रही हैं। हाँ, वो पहले 100 साल के अंदर मिल रही हैं, बट देयर इज कंसिस्टेंसी आफ्टर दैट। जो काफी मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जो प्रिजर्व्ड हैं, तो ये तो इस्लाम से, और उसमें हम इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क रखते हैं इस्लाम पे, तो इनके ऊपर तो इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये इसको कैसे सॉल्व करते थे? इसका क्या आर्गुमेंट देते हैं ये साइंस जर्नी? क्या इसका ये कहते हैं कि देख, जो आपने बताया कि अल्फाबेट्स भी वो नहीं है, तो लेकिन इनका बेस्ट आर्गुमेंट क्या यही है कि हमने जिस हमारे कुरान में हमें पता है मुसलमानों को कि उनमें एक हिफ्स करने का एक बहुत बड़ा एक तवातर चला आ रहा है, एक सिलसिला चलता आ रहा है हिफ्स करने का। आज भी आपको बच्चे मिलेंगे जो आपके इंडिया में बच्चा कुरान हिफ्स कर रहा होगा, जो बच्चा पाकिस्तान में हिफ्स कर रहा होगा, वो बिल्कुल एक ही जैसा होगा। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि वो अपने बेटे को भी वैसे सिखाएगा। सो वी अंडरस्टैंड कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कल्चर, डेमोन्स्ट्रेटेड कल्चर हियर रटे मारने का है। तो आप कह सकते, आर्गुमेंट कर सकते हैं, देखो जी 11th सेंचुरी में भी, 8th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी में लोगों ने रटे मारे हुए थे कुरान के। सो दैट इज सम फॉर्म ऑफ एविडेंस कि इट डिडंट चेंज मच। तो ये जो ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं 1464 से पहले और ओवर था, और जितना लंबा अरसा होता जाएगा उतना मुश्किल होता जाएगा। तो इस्लाम में तो 200 साल है। तो इनका आर्गुमेंट यही है कि फॉर फ्रॉम 500 BCE we've been memorizing it, we've been keeping that। नहीं, ये 500 BC नहीं कहते हैं, ये 1500 BC कहते हैं। सबसे खास बात, हाँ 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 हाँ। और ये वो कहते हैं ना, ये वो कहते हैं जो भारत के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है, जो कॉन्स्पिरेसी उसके अनुसार। और जो भक्त हैं वो तो इसको ले जाते हैं कि भाई 5000 17 लाख साल पहले, उतने साल पहले वेदा था, क्योंकि 5000 साल पहले तो ये महाभारत बताते हैं, तो महाभारत से पुराना बताना पड़ेगा फिर वेदा को। फिर 17 लाख साल पहले रामायण बताएंगे तो फिर रामायण से भी पुराना बताना पड़ेगा वेदा को इन्हें। तो ये वेदा को और पीछे ले जाते हैं। इसको ये प्रेजर्वेशन का आर्गुमेंट क्या देते हैं कि इफ यू से ओके, आई अंडरस्टैंड, वही कुरान वाला है। हाँ, देखिए, ये कहते हैं कि हम रट्टा मार कर लेकर आए थे, लेकिन जब ये पूछा जाता है कि आप जो है क्षत्रिय बोलते थे, KSHA वाला छ बोलते थे या CHH वाला छ बोलते थे, क्या बोलते थे, तो फिर ये कहेंगे ना कि हम इस पे ये कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इनका ना ये जो KSH वाला छ है वो उस समय अस्तित्व में ही नहीं था। और ये जो छ है, इससे इनका प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाएगा, इनका उच्चारण गड़बड़ हो जाएगा। और वेदा की सबसे खास बात यह है कि अगर उसमें उच्चारण गड़बड़ हुआ तो पूरा का पूरा वेदा ही गड़बड़ हो जाएगा। सारा उच्चारण का खेल है उसमें, कि ये यही क्लेम है इनका, इनकी किताबों में, कि हम ना उच्चारण एकदम एग्जैक्ट वही करते हैं और इसीलिए हम वेदा को संरक्षित किए हैं। तो यहाँ पे ये फंस जाते हैं, फिर यहीं पे फंसते हैं, क्योंकि एक बार जब मुस्लिम ये क्लेम करता है कि हम रट्टा मार के लाए थे, तो भाई उसके अरबी के वोवेल्स, अल्फाबेट्स, ये सारे उस समय प्रेजेंट होंगे, 200 साल पहले, 300 साल पहले प्रेजेंट होंगे, तभी उसने कंपाइल किया होगा। लेकिन ये जब कंपाइलेशन की डेट बताते हैं 1500 BC, तो 1500 छोड़ दीजिए, बिफोर BC भी किसी भी समय ये छत्र ये सब प्रेजेंट ही नहीं थे, अवेलेबल ही नहीं थे, वजूद में ही नहीं थे। तो यहाँ पे ये फंस जाते हैं, इनकी कॉन्स्पिरेसी यहीं पे पकड़ी जाती है। एक और कंस्पिरेसी यहाँ पे पकड़ी जाती है, जो आपने बड़ा एक क्रूशियल पॉइंट बनाया, ऑब्वियसली आई एम टेकिंग योर वर्ड फॉर इट, कि अल बैरूनी ने ऋग वेदा वर्ड इंट्रोड्यूस किया। तो इससे ये बात तो पता चलती है कि चलो वेदास नाम की कोई चीज थी, कोई इस तरह की स्क्रिप्चर जो है वो लोगों के जहनों में था, या लोग उसके बारे में लिखते बोलते थे, लेकिन इतना भी इनके पास नहीं था कि कोई उस जमाने की डॉक्यूमेंट ही मिल जाती। अल बैरूनी के तो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास, तो ये जो कहते हैं कि जी ये तो जंगली लोग थे वगैरह वगैरह, सहरा के लोग थे, मगरिब से आए वगैरह, वी वर द हार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन वगैरह, तो इनके पास कोई ऐसी प्रिजर्व डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं है प्री 1464।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इनके पास एक्चुअली ये जितने भी सबूत दिखाएंगे ना, ये सारे बुद्धिस्टों के सबूत दिखाएंगे, इनका अपना अस्तित्व ही नहीं है। अच्छा, इसीलिए आप इसके ऊपर फोकस कर इनके रहे हैं कि आप मुझे अपने सोर्सेज से बताएं कि हु वर हाँ यू, हाँ हाँ, वेयर डिड यू जी ओरिजिनेट, राइट? अच्छा, मैं आप समझा जी। आपका आदमी को। इनके एग्जैक्ट एग्जैक्ट इनके जब सोर्स आप खोजेंगे ना, तो ये बुद्धिस्टों का उठाकर दिखा देंगे, और दूसरा लोग समझ नहीं पाते हैं। दूसरे लोग, जैसे ये लड़का था, बता रहा था कि मैं मेडिकल से हूँ, मैं साइंस जर्नी पर बिलीव नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? मैं नीरज अत्री पे इसलिए बिलीव करता हूँ कि वो सही बताते हैं। लेकिन जब उसने जो क्लेम बताया, उसको जब आपने ओपन किया, तो वहां से वो गलत निकला। अब वो बच्चा तब भी ये बिलीव नहीं करेगा कि साइंस जर्नी सही बोल रहा है, क्योंकि वो अंधभक्त है। उसके अंदर ये बैठा हुआ है कि हमें कॉन्स्पिरेसी थियरी आगे लेकर जानी है। और वो एक्स ठीक है ना? सेक्युलर तो बन ये चुका हुआ, वो ऑलरेडी नहीं, एक्स वो ये सेक्युलर। एक्चुअली मेरी एक दिन बात यार वो हुई थी। मोमेंट वाली स्टोरी है। ही वाज क्लेमिंग कि जी मैं पहले एथियस्ट था, तो मैंने मेरी बात हुई थी इनसे, तो वो हिज क्लेम डिड नॉट इवन स्टैंड अप देन, ही वाज लाइंग। अच्छा साइंस जर्नी जी, मैं एक शो में नीरज आत्री से किसी ने सुपर चैट भेजा, और उन्होंने कहा कि जो ये एथियस के चैनल्स है ना, एक्स मुस्लिम्स के, ये मेरा ईमान को खराब कर रहे हैं, यानी मैं हिंदुइज्म पे भी अब डाउट कर रहा हूँ। सुपर चैट का सवाल था कि ये लोग डिस्कस करते हैं हमारे स्क्रिप्ट को, भगवत गीता, और मैं ईमान खो रहा हूँ अपना हिंदुइज्म पर। तो नीरज आत्री ने बोला तुम सब बुक्स छोड़ो, तुम वेद पढ़ा करो। तो क्या वेद वाकई इतनी ऑथेंटिक है? ये क्या इनका जवाब था? मैं समझा नहीं था उनकी बात। यही तो बताया उन्होंने कि वेद तो है ही 1464 से पहले की, कुछ है ही नहीं हमारे पास। चले ठीक है जी। सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कर लें। मैंने साइंस जर्नी का लिंक, के चैनल का भी लिंक डाला है इसमें, इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जाके। हारिस का और गुलजार का चैनल मेरे फीचर चैनल्स में आ रहा है, उसको जाके आप इन दोनों का सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी। आई होप कि आज बहुत से लोगों ने मेरी तरह बहुत कुछ सीखा होगा और एक नया पर्सपेक्टिव लोगों को मिला होगा।